दोस्तों नमस्कार। मैं अमित कुमार महतो, ऑथर, ब्लॉगर एंड चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर, आप सबका अमित टॉक शो के चौथे एपिसोड में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे बीच बहुत सारे रैग टू रिचेज स्टोरीज हैं। फर्स्ट से अर्श तक जाने की स्टोरीज भरी पड़ी हैं एंड इनफैक्ट उनको बताने वाले और ऐसे बहुत सारे मीडियम्स अवेलेबल हैं। उनके बारे में बात करके कोई मतलब नहीं बनता, राइट? क्योंकि उनको बताने वाले ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मीडियम्स हैं। लेकिन इस टॉक शो का जो मेन उद्देश्य है कि हमारे अपने लोग और हमारे आसपास भी ऐसे लोग भरे पड़े हुए हैं जिनकी स्टोरी में काफी दम है, इंस्पायरिंग है, और उनसे भी हम कुछ लाइफ लेसन्स ले सकते हैं। दोस्तों, इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस शख्सियत से मिलने वाले हैं वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, कोच हैं, मेंटर हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर्स हैं, और साथ ही ही इज ए रेसिपिएंट ऑफ प्रेस्टिजियस रेक्स क्रमबीर चक्रा अवार्ड। So friends, he is none other than the entertainer himself, Mr. Hariharan Iyer. So let's welcome Hariharan sir. हरिहरन सर, आपका स्वागत है हमारे। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू अमित। थैंक यू सो मच सर। आपने हमारे टॉक शो के लिए समय निकाला और आज हम एक दूसरे से टाइम इंटरेक्ट करने वाले हैं। मैं आपको पर्सनली जानता हूं पिछले 4-5 सालों से, और आपकी स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है। आपकी जो जर्नी है मुझे लगता है लोगों तक आनी चाहिए। सर, ये बहुत अच्छा होगा अगर आप थोड़ा अपने बारे में, अपने बचपन के बारे में बताएं, कैसा था, क्या था, एंड बचपन में या वो कौन सा टाइम था जब आपके कुछ अपने एस्पिरेशंस हुए और उनको अचीव करते हुए आज इस लेवल में पहुंचे हैं कि लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। थैंक यू अमित। सबसे पहले तो आप गजब के इंसान हैं और बहुत गजब का काम कर रहे हैं, तो थैंक यू सर। आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आप मेरे मित्र हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ संपर्क में रहने में, बातचीत करने में, और मिलकर थोड़ा बहुत जो भी हम काम कर पाते हैं एक साथ, वो बड़ा मजेदार रहता है। मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहता है। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ जो भी मेरा संबंध है, बहुत ही अच्छा लगता है। राइट। खैर, बहुत लंबी कहानी है। मैं थोड़ा तुमसे उम्र में भी बड़ा हूं, तो जल्दी आ जाने का दुनिया में ये तकलीफ है कि कहानी भी उतनी लंबी हो जाती है। तो मैं थोड़ा सा उसको संक्षिप्त में रखूंगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बचपन में लोगों ने कोई खास मुझे चांस नहीं दिया कि एक दिन मेरा सेलिब्रिटी के जैसे इंटरव्यू लिया जाएगा, मैं कोई टॉक शो पे आऊंगा। तो ऐसी कोई खास उम्मीद बांध नहीं रखी थी मेरे परिवार वालों ने मेरे साथ, क्योंकि मैं थोड़ा सा वीक चाइल्ड था और कुछ डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज थे, काफी लंबे समय तक चले वो, और नोज ब्लीडिंग का भी थोड़ा सीवियर प्रॉब्लम होता था। तो बेसिकली मैं बहुत थक जाता था, और बस इतना ही कहूंगा कि एक दौर था जिंदगी में जब भी मैं सोचता था कि एनर्जी के साथ काम कैसे करूंगा मैं, क्योंकि मैं तो जल्दी थक जाता हूँ, और डॉक्टर के पास आना जाना लगा रहता था। बचपन में तो जैसे लोग मंदिर जाते थे, मैं बीच बीच में डॉक्टर से भी मिलकर आता था, तो इंजेक्शन लगना, दवाई लेना, ये सब चलता रहता। लेकिन आज इन बातों को सोचकर लगता है कि हाँ ठीक है, वो भी एक दौर था, लेकिन वो मुश्किल था। लेकिन स्पिरिट था, कभी हंसना नहीं छोड़ा, खुश रहता था, स्पिरिटेड था। भगवान ने अंदर से एक फाइटिंग स्पिरिट दे रखी थी। तो भगवान की कृपा से मेरा फाइटिंग स्पिरिट शायद 10% उसका कंट्रीब्यूशन होगा, बट बाकी सब भगवान की कृपा है। फिर मैं मेडिटेशन में आया, मैंने रेकी सीखा, पब्लिक स्पीकिंग सीखा, और धीरे धीरे मेरा लाइफ पूरा टर्न अराउंड होते गया। और वहां से मैंने आज मैं जो भी काम करता हूँ वो सब एनर्जी रिलेटेड वर्क है। क्या बात है, दैट्स फैंटास्टिक। सिखाना, मोटिवेशनल ट्रेनिंग देना, मोटिवेशनल स्पीकिंग करना, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करना, रेकी सिखाना, ये सारी चीजों में एनर्जी लगती है। और एक भगवान की कृपा से आज वो मैं कर पाता हूँ, और पिछले कई वर्षों से मैं भी कर पा रहा हूँ।
तो मेरे जिंदगी का दो दौर है, एक जो पहला 23-24 साल और एक जो उसके आगे का 24-25 साल। तो एकदम ही दो भाग में उसको बांट सकते हैं। और आई बिकेम मोर यूथफुल आफ्टर 25। क्या बात है, क्या बात है। इनफैक्ट मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा कि हम हरिहरन सर के लाइफ से ये लेसन ले सकते हैं, स्पेशली यूथ जो जिनका बचपन या थोड़ी मतलब स्टार्टिंग में जिनकी लाइफ में बहुत सारा कुछ एक्साइटमेंट नहीं हो रहा होता है, तो उन्हें भी डरने की या हेजिटेंट करने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। और राइट, सो हरिहरन सर को अगर आज के डेट में आप सुनेंगे और उनके एक एक प्रोग्राम में जो ह्यूमर होता है, जो एनर्जी होता है, और जैसा कि वो अपने बता रहे हैं कि उनका बचपन कुछ इस तरीके से था जहां पे वो बहुत सुस्त रहते थे, बीमार रहते थे, कोई बिलीव ही नहीं करेगा। राइट, सो ये जबरदस्त लेसन हम हरिहरन सर के लाइफ से ले सकते हैं। तो सर ये बताइए कि क्या आप मतलब वो कौन सा टाइम था जहां पे फिर आपने डिसीजन लिया कि नहीं अब जो है मैं तो ठीक हो गया हूं, अब मुझे शायद लोगों को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और कब आपने डिसीजन लिया कि मैं पूरी तरीके से लोगों को अपने मतलब लोगों के लिए अपनी लाइफ को समर्पित कर दूं? ये करीब 2009 में मैंने डिसीजन लिया, जब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता था और अच्छा कर रहा था। और मैं जिस दौर से जिंदगी में गुजरा, उस मुकाम तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। एक जोन सेल्स ट्रेनिंग हेड बनना अपनी कंपनी के लिए और 120 ट्रेनर लोगों मैनेज करना, एक उस तरीके का लीडरशिप पोजीशन तक पहुंचना, और फिर आगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बस चीजें और होती रहती। अगर मैं टिका रहता तो शायद नेशनल हेड बनता और आगे कुछ बनता, तो वो चलता रहता सिलसिला। लेकिन एक कहीं ना कहीं अंदर से एक आवाज आती थी कि एक सवाल आता था कि कल अगर तुम चले गए इस दुनिया से तो भगवान को क्या मुंह दिखाओगे, कि तुम एग्जैक्टली किसके लिए पैदा हुए थे, तुम कर क्या रहे हो। और कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक भाव था, एक भावना थी कि मुझे सिर्फ अपने लिए जिंदगी नहीं जीना है, मुझे सिर्फ अपने परिवार के लिए जिंदगी नहीं जीना है, मुझे सिर्फ अपना करियर बनाने के लिए जिंदगी नहीं जीना है, मुझे ऐसा कुछ करना है कि मैं कुछ छोड़कर जाऊं, कुछ देकर जाऊं। और ये पूरा थॉट प्रोसेस इवॉल्व होते 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 हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक फीलिंग थी मेरे अंदर। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड से मैं थोड़ा सा तंग आ गया था, क्योंकि इसके दो कारण थे। एक तो मैं बहुत कुछ करना चाहता था मेरे अंदर, जैसा आप मुझे जानते भी हैं कि कुछ ना कुछ करने की कीड़ा रहती है। तो अब वो होता क्या कि आप एक नौकरी में रहते हैं तो उसकी थोड़ी लिमिटेशंस आ जाती है। और जब भी मुझे खुला छोड़ दिया जाता था, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत चार चांद लगा देता था, क्योंकि कोई मेरे सर पर नहीं बैठा रहता था। ऐसे बॉसेस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर मैंने रियलाइज किया कि ये तुम्हारा टेम्परामेंटल प्रॉब्लम है, तुम किसी के अंडर काम कर नहीं सकते बहुत देर तक, क्योंकि तुमको अपना क्रिएटिविटी चाहिए, अपना स्पेस चाहिए। तो तुम्हारे पास एक ही तरीका है, नौकरी छोड़ना पड़ेगा और अपना व्यवसाय शुरू करना पड़ेगा। लेकिन व्यवसाय शुरू करने के लिए भी तुम तैयार नहीं हो, तुम्हारे पास वो स्किल्स नहीं है, वो टेम्परामेंट नहीं है, तो लेकिन सीखना पड़ेगा। तो ये एक फीलिंग था कि कुछ करना है और कुछ बनाना है, एक क्रिएट करना था। मुझे क्या करना था एग्जैक्ट आइडिया नहीं था, लेकिन कुछ करना था, कुछ सिखाना था, कुछ बोलना था, लोगों तक पहुंचना था, लेकिन अपने को दायरे में बांध कर नहीं रखना था। इतनी क्लैरिटी थी। समझ गया, समझ तो गया। समंदर में कूद गया 2009 में। आपके इस बात से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने वाले बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे अपनी मनस्थिति को, स्पेशली वे लोग जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं लेकिन इधर स्टेप भी नहीं ले पा रहे हैं और साथ ही अपने बिल्कुल सेटिस्फाइड और नहीं। मेरे लिए स्टेप लेना इसलिए भी मुश्किल था जी, क्योंकि मैं अच्छा कर रहा था। राइट, आप अच्छा कर रहे थे। और कोई मुझे निकाल भी नहीं रहा था। राइट, सो तो उस पोजीशन में रहते हुए आपने फाइनली एक दिन वो डिसीजन ले ही लिया कि नहीं मुझे अब मूव करना है, अपने लाइफ में मूव करना है, और जो एक लाइफ का पर्पस होता है शायद वो पर्पस आपको मिल गया। जी जी हम जानना चाहेंगे, इनफैक्ट हमारे व्यूअर काफी इंटरेस्टेड होंगे जानने के लिए कि आपने वो लाइफ का पर्पस आपको कैसे मिला और आपका लाइफ का पर्पस क्या है आज के दिन। ये रेकी जब से मैंने सीखा है तो कहीं ना कहीं लाइफ का पर्पस वो कहीं पर वो पैदा हो ही गया था।
उसको डिफाइन करने में, समझने में, क्लैरिटी लाने में काफी समय लग गया। लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर था कि मुझे रेकी सिखाना है, मुझे लोगों को रेकी सिखाना है। जैसे मैं ठीक हुआ हूँ और भी लोग ठीक हो सकते हैं, जैसे मेरे अंदर आज इतनी ऊर्जा भरी पड़ी है तो और भी लोगों के अंदर आ सकता है। तो वो एक भावना थी बहुत सालों से, जी, बहुत सालों से। लेकिन क्योंकि अपना करियर भी बनाना था, परिवार को भी संभालना था, जैसे अपनी नॉर्मल जिम्मेदारियां होती है, और एक थॉट प्रोसेस भी रहता है कि हम कहीं पे अच्छा कर रहे हैं तो फिर क्यों हम बेकार में उस चीज को डिस्टर्ब करें। तो लेकिन कई बार मुझे लगता है कि नौकरी मैंने छोड़ी नहीं, मुझसे छुड़वाया गया। एक अंदर की एक अंदर से वो एक ऐसी एनर्जी, ऐसा ऊर्जा पैदा हो रहा था कि वो टिकना मुश्किल हो गया था, और एकदम टिकना मुश्किल हो गया था। और बहुत ज्यादा सेंसिबली छोड़ा भी नहीं, बस छोड़ दिया, फिर देखा जाएगा करके। कोई प्लानिंग नहीं था कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बोला अभी पहले निकलते हैं इस दुनिया से, फिर देखते हैं क्या करना है। तो फैंटास्टिक। गॉड हैज बीन काइंड, 11 साल हो गए और राइट, किसी तरह तैरते 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 अभी तक है, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। और सो अभी क्लैरिटी है राइट, कि सो जॉब लाइफ का छोड़ने के पर्पस। बाद जो पहला डिसीजन लिया कि नहीं, अब जो भी करना है खुद के बदौलत करना है, और जैसा कि आपने कहा कि कल को हम रहे चाहे नहीं रहे, कुछ तो इस दुनिया को छोड़ के जाए। आई थिंक इसी बात को ध्यान पे रख के आपने अपनी कंपनी एचएस जी का एचएसएससी का एस्टेब्लिशमेंट किया, जी राइट। सर, जी। एचएसएससी के बारे में कुछ बताइए, और आज के डेट में एचएसएससी के मतलब किस पोजीशन में है, कहां तक पहुंचा है इस 11 साल के जर्नी में, वो हम जानना चाहेंगे। छोटी कंपनी अमित साहब एक और लेकिन उसका बड़कपन यही है कि वो अभी तक है, और वो छोटी है लेकिन उसके अंदर एक जबरदस्त पैशन है और बड़ा बनने का एक ख्वाब है, वो ड्रीम है उसके अंदर। और ये सफर मैंने अकेला शुरू किया था 2009 में, कंपनी को एस्टैब्लिश, इनफैक्ट नवंबर में उसका 11 साल पूरा हुआ है। क्या बात है, तो इसके लिए तो आपको बहुत बहुत बधाइयां सर थैंक यू सो कि मच, 11 साल थैंक आपने यू सो कंप्लीट मच। कर और लिया है। हाँ, और एक फ्रीलांसर का जिंदगी जिया है मैंने। और राइट, आप जानते हैं कि फ्रीलांस ट्रेनर लोग का जिंदगी बहुत अलग होता है, वो अकेले होते हैं और उनको लगता है कि बॉस से छुटकारा पा लिया नौकरी छोड़ के, तो बिजनेस में आते ही मालूम पड़ा कि अब तो हर कोई तुम्हारा बॉस है। राइट, तो राइट। सारे बॉसेस बढ़ गए, कम नहीं हुए। तो एचएसएससी आज हरिहरन स्कूल ऑफ सक्सेस एजुकेशन, एचएसएससी 11 साल पुरानी कंपनी है। बहुत सारा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करते हैं हम, बहुत सारे ओपन वर्कशॉप्स करते हैं, और हमारा जो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है वो है एंटरट्रेनर सर्टिफिकेशन। तो आपने भी वो कोर्स किया हुआ, यू आर ऑल्सो सर्टिफाइड सर, एंटरट्रेनर। इंटरट्रेनर सर्टिफिकेशन के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। जरूर जरूर। एचएसएससी के बारे में फिलहाल ये जी बताइए कि एचएसएससी हाँ के हाँ वो कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेलेबल हैं जो आप जी कॉर्पोरेट्स को मुहैया करा रहे हैं और आम पब्लिक के लिए मतलब बिल्कुल। available हैं। तो द एंटरट्रेनर सर्टिफिकेशन का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि कंपनी का जो स्टेटस है, या कंपनी को जिस तरीके से लोग जानते हैं, वो मुझे भी एंटरट्रेनर के रूप से ही जानते हैं और एचएसएससी को भी एंटरट्रेनर के रूप से ही जानते हैं। राइट, राइट। ट्रेनर हुआ, हमने कम्युनिकेशन सर्टिफिकेशन लॉन्च किया है। अभी हमारा हाल ही में मोटिवेशनल स्पीकिंग सर्टिफिकेशन चल रहा है। अभी हम एक कोचिंग प्रोग्राम लेकर आने वाले हैं। अब ये सुनने में तो लगता है तो हर कोई कंपनी कम्युनिकेशन सिखाता है, कोचिंग करता है, ट्रेन द ट्रेनर करता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हमारा करने का अंदाज बहुत अलग है, और हम बहुत क्रिएटिवली करते हैं, और बहुत हमारे आइडियाज बड़े यूनिक हैं। हमारा बहुत ही इनोवेटिव तरीका है काम करने का। तो एचएसएससी का आज जो भी थोड़ा सा आज हमने जो रेपुटेशन बनाया है, वो ये है कि लोग जानते हैं कि ये कुछ अलग करता है। बहुत लोग समझते नहीं है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है लेकिन उनको ये पता है कि कुछ तो अलग हो रहा है, और ये निरंतर हो रहा है, कुछ ना कुछ करता है, छोड़ता नहीं है। राइट, राइट। राइट। तो आज हमने काफी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग किए हैं। अभी धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे हैं, एसोसिएट्स काम करते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर। हमारे पास कोई एम्प्लॉय नहीं है, सारे एसोसिएट्स हैं जो खुद भी एंटरप्रेन्योर्स हैं। और मेरा यही सपना है कि ऐसे बहुत सारे एसोसिएट्स को लेकर जिंदगी में आगे बढ़ा जाए, क्योंकि मेरा सपना है कि एचएसएससी के द्वारा और एंटरप्रेन्योर्स बनाए जाए ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर। केवल ये नहीं कि अपनी कंपनी बड़ा बने और 500 एम्प्लॉय हो, मेरा वो सपना नहीं है। मैं सोचता हूं अपनी कंपनी ऐसे बड़ा बने कि 500 एंटरप्रेन्योर जुड़े,
500 लोगों को नौकरी दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट मैं कैन, वो भी करेंगे, अगर बन पाता है तो वो भी करेंगे, लेकिन जो मेरा मूल आधार है वो एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल है। राइट। इनफैक्ट यही एक बात आपको दूसरों से अलग करती है, जहां दूसरे लोग सिर्फ अपनी कंपनी का ग्रोथ, अपना ग्रोथ के बारे में सोच, यहाँ पे आपने एक विन विन मॉडल तैयार कर रखा है, जहां पे एसोसिएट्स को, अपने ट्रेनर एसोसिएट्स को जो शायद से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको आप मौका, बिल्कुल, और वो आपके साथ जुड़ के, क्योंकि आपने 11 साल की जर्नी और उससे पहले भी कॉर्पोरेट लाइफ में, मतलब टोटल 25 साल का जर्नी सेम फील्ड में, ट्रेनिंग फील्ड में आपने देख रखा है, तो आपका एक अलग एक्सपर्टाइज है, एक्सपीरियंस है, तो आप अपने तो ग्रो कर ही रहे हैं, अपने एसोसिएट्स को भी मौका दे रहे हैं आगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही जबरदस्त बात है सर। इनफैक्ट मेरे ख्याल से आज के डेट में कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो इस मॉडल पे शायद काम कर रहे हैं, और उसमें आप एक हैं सर। बिल्कुल। अब मैं आना चाहूंगा जो जिस बात को आपने छेड़ी, इंटर ट्रेनर। ट्रेनर तो हमने सुना था सर, ये इंटर क्या है? और हमें यह भी पता चला है कि आपने इसका ट्रेडमार्क कर लिया है कि यू आर द ओनली इंटर ट्रेनर अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस वर्ल्ड रादर। या तो ये एक मजेदार किस्सा है। 2014 या 15 में मेरे ख्याल से मैं एक प्रोग्राम कर रहा था LIC के लिए, और बड़ा ही टेक्निकल सब्जेक्ट पे ट्रेनिंग हो रहा था कि एजेंट को रिक्रूट कैसे करना चाहिए। राइट। तो इसके ऊपर 2-3 घंटे का सेशन था, तो काफी हंसी मजाक में ट्रेनिंग हो गया। ओके। जैसे अपना नॉर्मली होता है वैसे हो गया सर। तो हमारे वहाँ के जो ब्रांच मैनेजर थे, जो ऑर्गेनाइजर थे, शैलेश सामंत जी, वो खड़े हुए और एंड में उन्होंने बोला कि जैसे मेरा सेशन समाप्त हुआ कि ये दिस वाज नॉट ओनली ए ट्रेनिंग सेशन, इट वाज एन एंटर ट्रेनिंग सेशन। क्या बात है। तो मैं बोला, मैं सोच में पड़ गया, मतलब इन्होंने कितनी जबरदस्त बात कही है। हम तो मजाक मजाक में मजाक कर रहे हैं और ट्रेनिंग हो जाती है, लेकिन हमको भी नहीं पता कि ये हमारा बहुत ही यूनिक स्ट्रेंथ है। तो वहां से वो वर्ड को पकड़ा मैंने। फिर मैंने एक और क्लाइंट से भी डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इसका तुम अभी रजिस्टर्ड लीगल ट्रेडमार्क कराओ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तुम्हारा ये। क्या बात है। तो तब उन्होंने मेरे को मदद की और एक लॉयर से मेरा संपर्क हुआ, और फिर मैंने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया, हरिहरन अय्यर द एंटर ट्रेनर। फैंटास्टिक सर। और ये 2015 में अप्लाई हुआ था। उस समय बहुत समय लगता था ट्रेडमार्क आने में, तो TM डालकर काम चला रहा था। 2019 जनवरी में मेरे ख्याल से वो ट्रेडमार्क मेरे को ऑफिशियली मुझे मेल पर आया दैट नाउ यू आर एन ऑफिशियल एंटर ट्रेनर, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, उसका सर्टिफिकेट है मेरे पास। तो वहां से हमने सोचा कि क्यों ना अब इसको सिर्फ मेरे लेवल तक ना रख के एक ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर एक यूनिक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया जाए। और वहां से ये सफर शुरू हुआ। और जिस दौरान ट्रेडमार्क आया नहीं था, एक और ट्रेनर दोस्त है मेरे, उन्होंने मुझे बोला, ये जो तुम खुद को एंटर ट्रेनर बुलाते हो, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम इसके ऊपर एक ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम भी कर सकते हो? ये आइडिया उन्होंने डाला था मेरे दिमाग में। तो मैं उसके ऊपर काम कर ही रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रेडमार्क आया तो वो ऑफिशियल हो गया। तो मैं बोला अब चलो इसको लॉन्च करते हैं, और वो प्रोग्राम को डिजाइन किया और हमने लॉन्च किया। आज ये अपने तरीके से थोड़ा सा बड़ा बन चुका है। करीब करीब ऑलमोस्ट 80 एंटरट्रेनर्स, 77 एंटरट्रेनर्स को हमने ऑलरेडी पूरे देश में ट्रेनिंग दे दिया है। 10 बैचेस हमारे हो गए हैं, 5 ऑनलाइन हुए हैं, लॉकडाउन में भी 5 बैचेस हुए हैं, राइट, और 5 ऑफलाइन हुए हैं। सर आपकी बात से जो मैं समझ पा रहा हूँ, सो बेसिकली इंटर ट्रेनर मतलब नॉर्मली ट्रेनिंग का मतलब जैसे पहले समझ में आता था, या पास्ट में हमने ट्रेनिंग किया है कॉर्पोरेट्स में, तो इट्स लाइक कंटेंट, PPT एंड प्रेजेंटेशन। ट्रेनर दे रहा है, अपना PPT रन कर रहा है, और बाद में इट्स लाइक इंफॉर्मेशन शेयर हो रहा है। मे बी ट्रेनर को उस प्रोडक्ट के बारे में या उस एरिया पे थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज होता है पार्टिसिपेंट्स के कंपैरिजन में। बिल्कुल। यहाँ पे ट्रेनिंग में आपने ह्यूमर ला दिया, एंटरटेनमेंट ला दिया। सो क्या मतलब बेसिकली होता क्या है, और आपकी जो इंटर ट्रेनर की जो जर्नी रही, और उसमें अब आप इसको नेक्स्ट लेवल में लेके जा रहे हैं, जहां पे आपने बताया कि 70+ इंटर ट्रेनर अब तक बन चुके हैं। सो बेसिकली इसमें होता क्या है, थोड़ा डिटेल में बताइए। इसमें धमाल होता है। ओके। बेसिकली इसमें बहुत धमाल होता है। मतलब होता क्या है कि बॉलीवुड मूवी के जैसे चलता है ये प्रोग्राम, हंसी मजाक, लेकिन
इसका कंटेंट बहुत ही गहरा है। और एक मेरी फिलॉसफी रही है कि सोचो गहरा, लेकिन प्रेजेंट एकदम सादगी से करो, तो लोगों को कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स भी आसानी से समझ में आए। तो एंटरटेनर एक बेसिकली हम उनको बता रहे हैं कि लाइफ में मिशन है कि लोगों को लर्निंग के द्वारा खुशी दिलाना, टू मेक पीपल हैप्पी थ्रू लर्निंग। हमने कभी भी सोचा है कि हैप्पीनेस पैसे से बनता है, बड़ा गाड़ी खरीदने से बनता है, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, वो अपने जगह पे ठीक है, लेकिन ट्रेनिंग के द्वारा भी हम जिंदगी में ज्ञान पा सकते हैं ये तो पता था, लेकिन क्या हम खुशी पा सकते हैं ये नहीं पता था। तो हम बेसिकली हम हैप्पीनेस क्रिएट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। तो उसके लिए हम टूल्स बताते हैं कि आप अपने प्रोग्राम में ह्यूमर को कैसे यूज करें, आप अपने प्रोग्राम में ड्रामा को कैसे यूज कर सकते हैं, आप अपने प्रोग्राम में साइलेंस को कैसे यूज कर सकते हैं। विदाउट टॉकिंग यू कैन क्रिएट एंटरटेनमेंट एंड लर्निंग। अपने प्रोग्राम में आप गाने को कैसे यूज कर सकते हैं, आप अपने प्रोग्राम में डांस को कैसे यूज कर सकते हैं, लाफ्टर थेरेपी को कैसे यूज कर सकते हैं। वो सारी चीजें जिनको ट्रेनिंग अलग और एंटरटेनमेंट अलग समझा जाता था, हम वो सारे एंटरटेनमेंट एलिमेंट को ट्रेनिंग में ले आए। सो कहने का मतलब है इट्स नॉट एट ऑल ए कॉमेडी शो, इट्स अ प्योर ट्रेनिंग प्रोग्राम। इट्स अ प्योर ट्रेनिंग प्रोग्राम। बट वो जितने भी इंटरटेनमेंट टूल्स हैं उनको आप हम बिल्कुल बिल्कुल हम हम और स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं है। राइट बहुत स्टैंड अप कॉमेडी नहीं है, स्टैंड अप कॉमेडी नहीं करते, लेकिन हमारे प्रोग्राम में बहुत ज्यादा हंसी होता है, मजाक होता है, लोग हंसते हैं, और मुझे नहीं पता कि क्या सीख कर जाते हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो हंस कर जाते हैं और मेरा मिशन पूरा हो जाता है। फैंटास्टिक सर। आई गिव देम 2 days ऑफ हैप्पीनेस। सो लर्निंग का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आए और चेयर में एकदम सीरियस होकर बैठे, जहां ट्रेनर भी सीरियस है और पार्टिसिपेंट भी सीरियस है। एंड ऑफ द डे क्या सीख के गए नहीं गए पता नहीं, लेकिन वही यहाँ पे एंटरटेनर सर्टिफिकेशन में आप जो लर्निंग करा रहे हैं, फन के साथ लर्निंग करा रहे हैं, जहां पे आप मजा करते हैं, आपके पार्टिसिपेंट मजा करते हैं, और एंड ऑफ द डे बहुत सारे टेकअवेज के साथ जा रहे हैं, और आज इस लेवल में जा रहे हैं जहां पे वो खुद एंटरटेनर बन चुके हैं। बिल्कुल। और ऐसा भी होता है, और एक बार एक पार्टिसिपेंट ने पूछा भी था, ये एंटरटेनर प्रोग्राम है तो हम इतने सीरियस क्यों हो गए इस टॉपिक को लेकर। मैं बोला एंटरटेनर का मतलब सिर्फ हंसना नहीं है, एंटरटेनर का मतलब है एंगेज होना, करेक्ट, उस सब्जेक्ट के अंदर डूबना, उसको पूरी तरह से जुड़े रहना उस प्रोग्राम के साथ। दैट इज ऑल्सो एंटरटेनर। कभी कभी थोड़ा सीरियस माहौल हो जाता है क्योंकि हम इंटेंस चीजों पर बात कर रहे हैं, कुछ गहरे सब्जेक्ट्स पर बात कर रहे हैं, जैसे सक्सेस क्या है, एवोल्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है। बहुत सारे मॉडल्स होते हैं उसके अंदर। हमारे अंदर कौन से कॉम्पिटेंसीज होने चाहिए एज अ ट्रेनर, हम 30 कॉम्पिटेंसीज के बारे में बात करते हैं, जो मैंने खुद बनाया है, बैठ के एक लिस्ट बनाया है मैंने कि एक अच्छा ट्रेनर बनने के लिए कौन से 30 कॉम्पिटेंसी आपके पास होने चाहिए। तो हमने वो 30 कॉम्पिटेंसीज बनाए, उस पर रेटिंग करने को बोला। हम बोलते हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स को आप रेटिंग करो। तो कंटेंट इज वेरी डीप। ओके, सो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक कंप्लीट मतलब हिट मूवी का है, जहां पूरा मसाला है, स्टोरी भी दमदार है, और कॉमेडी भी है, थोड़ा रोमांस भी है, म्यूजिक भी है, गाने भी हैं, मतलब ये कंप्लीट पैकेज है। और स्क्रिप्ट जबरदस्त है। स्क्रिप्ट जबरदस्त है, क्या बात है। और डायरेक्शन, खैर डायरेक्शन इंप्रूव होता गया है ओवर लास्ट सो मेनी बैचेस। कंटेंट में भी थोड़े चेंजेस आए हैं, इवॉल्व हुआ है। तो कंटेंट बहुत गहरा है। मैं बार बार ये बात क्यों कह रहा हूँ कि कंटेंट बहुत गहरा है, क्योंकि लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि ये दिस इज सम फ्रिवलस प्रोग्राम, आए मस्ती के चले गए। नहीं, ये आपकी लाइफ को बदल सकता है। ये सिर्फ एक ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम नहीं है, ये एक लाइफ स्किल्स प्रोग्राम है। और मैं एक्चुअली अंदर से बड़ा सीरियस बंदा हूँ। ये मैं जब बोलता हूँ तो लोग हंसते हैं लेकिन मैं बहुत गहरा सोचता हूँ, क्योंकि मैं 30 साल से मेडिटेशन करता हूं, तो मेरा पर्सनैलिटी पूरा मेडिटेटर वाला है। मैं गहरा सोचता हूं, तो वो गहराई को अपने प्रोग्राम में लाकर उसका प्रस्तुति मैंने आसान कर रखा है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट्स आसान नहीं है। राइट, वो मेरे जीवन के अनुभव से निकले हुए हैं। राइट। सो सर, ये एंटरटेनर प्रोग्राम ये किन के लिए है? सिर्फ ट्रेनर्स के लिए है, या फिर
इसको कोई भी अटेंड कर सकता है? मतलब जिंदगी में जो भी अपने जीवन में थोड़ा सेल्फ डेवलपमेंट लाना चाहता है और खुशी की परिभाषा को समझना चाहता है, वो एंटरटेनर बन सकता है। तो सिर्फ ये ट्रेनर कम्युनिटी के लिए नहीं बनाया हमने, इसमें हमारे पास होम मेकर्स भी आए हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स ने भी ट्रेनिंग लिया है। मैं बोलता हूं कि एंटरटेनर कोई भी कर सकता है, बिकॉज यू कैन बिकम अ पेरेंट एंटरटेनर पेरेंट। आप जो पेरेंटिंग करते हैं, जब बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उसको एंटरटेनिंग तरीके से बच्चों को पाल सकते हैं आप। व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप होम मेकर हैं, चाहे आप सैलरीड हैं, बिजनेस क्लास पर्सन है, ट्रेनर हैं, कोच है, इंटर ट्रेनर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो हरिहरन सर इसको चला रहे हैं सक्सेसफुली, ये आप सबके लिए है। ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ ट्रेनिंग करते हो और ट्रेनिंग में इन टूल्स का यूज करोगे। ये टूल टेक्निक को सीख के पहली बात तो ये आपके लाइफ को नेक्स्ट लेवल में लेके जाने वाली है। अगर आप अपनी लाइफ में खुशियां चाहते हैं, आप अपने लाइफ में एनर्जी चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम आपके लिए। सर, यहाँ पे एक बात मेरे दिमाग में आ रही है। इंटर ट्रेनर सर्टिफिकेशन वर्कशॉप होती है, प्रोग्राम होती है, 2 दिन का फुल फ्लेज प्रोग्राम होता है, तो जहां पे पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप एक्टिविटी कराते होंगे या आई डोंट नो कैसे आप कराते हैं, लेकिन आज जब लॉकडाउन चल रही है और इस टाइम पर भी आप इसको लॉन्च किया है और बैक टू बैक आपके बैचेज हुए हैं, मुझे क्लैरिटी चाहिए, हमारे व्यूअर्स को क्लैरिटी चाहिए होगा कि ऑनलाइन में ये आप कैसे करा पा रहे हैं? तो मजे की बात है कि जो लास्ट हमारा फिजिकल बैच हुआ था बेंगलोर में था, फरवरी के महीने में, राइट। और फिर हमने मार्च अप्रैल में हमने करीब 5 बैचेस प्लान किए थे देश के अलग अलग हिस्से में, क्योंकि तब तक हमने बंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में, मदुरई में और बेंगलोर में हमने 5 बैचेस कर लिए थे और 5 बैचेस हमने प्लान किया था। फिर लॉकडाउन हो गया। ओके। फिर हमने सोचा कि अपने को भी तो दुकान चलानी है, आगे बढ़ना है, काम तो करना है। तो फिर हमने एक्सपेरिमेंट किया कि एक ऑनलाइन बैच करके देखते हैं, और वो इतना जबरदस्त गया, वो हम लोग खुद हैरान रह गए, इतना जबरदस्त गया कि ऐसा लगा ही नहीं कि ये ऑनलाइन प्रोग्राम था। ऐसा लगा ही नहीं, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी ऑनलाइन बात कर रहे हैं। हम लोग आमने सामने बैठे हैं। करेक्ट। अच्छी फीलिंग लाने के लिए एक अच्छा कप भी लेकर बैठा हूं। तो कहने का मतलब क्या है कि वो एक्सपीरियंस इतना जबरदस्त रहा। तो हमने टोटल 5 बैचेस किए थे लॉकडाउन के पहले, और 5 बैच हमने कर दिए लॉकडाउन में, सारे ऑनलाइन बैचेस। जबरदस्त। और मैं ये नहीं कहता कि मैं वो फिजिकल चीज को मिस नहीं कर रहा, या उसका अपना फ्लेवर होता है, वो मैं नहीं कह रहा, लेकिन फाइनली ये अडेप्टेशन है। परिस्थिति के अनुसार, टेक्नोलॉजी के अनुसार आप अपने आप को अडेप्ट कैसे करते हैं, और ये भी हम सिखाते हैं एंटरटेनर में। हम ये भी मॉड्यूल चलाते हैं, एक सेक्शन उसके अंदर, कि आप ऑनलाइन डिजिटल ट्रेनिंग करने के टाइम किन चीजों का आपको ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि अब ये एक तरीका है, ये ऐसा तरीका है कि अब थोड़ा फिजिकल होगा और थोड़ा डिजिटल होगा। राइट। तो आपको दोनों में क्षमता होनी चाहिए। समझ गया सर, समझ गया। सो ये क्लैरिटी मिल गया। इनफैक्ट व्यूअर्स, अगर कहीं से भी आपको लगता है कि इंटर ट्रेनर सर्टिफिकेशन ये तो फुल ऑफ फन, फुल ऑफ एंगेजमेंट वाली बात है, और ये शायद से ऑफलाइन में जो मजा होगा ऑनलाइन में नहीं हो सकेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि बताया, वो सारे टूल्स टेक्निक आपको ऑनलाइन में भी मिलने वाले हैं, और जैसे कि बताया, सक्सेसफुली इन्होंने 5 ऑनलाइन बैच भी कंप्लीट कर चुके हैं। सो दैट्स ग्रेट सर कि आप मतलब इस एक जो इंटर ट्रेनर का कंसेप्ट, एकदम कंप्लीटली नया कंसेप्ट को आप लेके आए, और काफी सारे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं आज के डेट में, काफी सारे लोग इंस्पायर हैं आपसे। सो सर, कुछ हम चाहेंगे, एक तो ट्रेनर कम्युनिटी के लिए या फिर नॉर्मल आम इंसान के लिए, मान लीजिए उनको अपने लाइफ में अगर कुछ स्पेशल इनपुट्स आप देना चाहें
तो दैट वुड बी ग्रेट। एक बात और मैं कहना चाहूंगा इसके पहले एंटरट्रेनर सर्टिफिकेशन के बारे में, कि हर कोई एंटरट्रेनर सर्टिफिकेशन क्यों कर सकता है। जरूरी नहीं कि आप ट्रेनर एज अ प्रोफेशन हो आपका, या आप प्रोफेशनल स्पीकर हो, जरूरी नहीं है। यू कैन जस्ट बी एन ऑर्डिनरी पर्सन, you may be a bank manager for example, or just a housewife, even you can become an entertainer, क्योंकि मैं मानता हूं हर इंसान टीचर होता है, कुछ ना कुछ सिखाता है अपने तरीके से, और हम अपने बच्चों को तो कुछ ना कुछ सिखाते हैं ही। ये अलग बात है कि हमसे सीखते हैं कि नहीं, लेकिन हम सिखाते जरूर है, कुछ ना कुछ हम सिखाने की कोशिश करते हैं। तो हर को घर में एंटरटेनर पैदा हो सकता है, इसलिए मैं बोल रहा था यू कैन बी अ पेरेंट एंटरटेनर, यू कैन बी अ लीडर एंटरटेनर, यू कैन बी अ सेल्स एंटरटेनर। आप सेल्स को भी मजे से कर सकते हैं, प्रोस्पेक्ट के सामने बैठकर। अगर आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि एंटरटेनर टूल आप यूज करेंगे, एंटरटेनर एक टूल नहीं है, वो एक फिलॉसफी है, एक जीने का राह है, वो एक जीने का तरीका है वो। तो हम आपको सिखाते हैं कि खुश कैसे रहने का, सक्सेसफुल बनने के क्या सिद्धांत है, और ये दोनों अलग चीज क्यों है। लोगों ने कंफ्यूज कर दिया है, उनको लगता है कामयाबी में खुशी है। नहीं, आप खुश है तो कामयाब बनोगे। राइट राइट, ये बहुत बड़ी बात है सर। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। लोग सफलता में खुशियां ढूंढने लग जाते हैं, जबकि बिल्कुल अपोजिट है। अगर आप खुश होते हैं तो सफलता ऑटोमेटिक आपके पीछे लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये समझने की जरूरत है। और आप जो सवाल पूछे कि मैं क्या बताना चाहूंगा, सबसे पहले मैं यही बात बताना चाहूंगा लोगों को कि जिंदगी में खुश रहने की प्रैक्टिस करो। अपने पर्पस को सीरियसली लो, खुद को बहुत सीरियसली मत लो, क्योंकि हम इस दुनिया से जाने वाले हैं, लेकिन हमारा पर्पस यहां पर रहेगा और आगे भी काम करेगा, तो उसको सीरियसली लेने की जरूरत है। जो रहेगा उसको सीरियसली लो, जो जाने वाला है इतना क्यों मगजमारी करो। ठीक है यार, तुम भी जाने वाले हो, सब लोग जाने वाले हैं, तो हंसते हंसते जिंदगी जियो और आध्यात्मिक बनो, बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप आध्यात्मिक बनते हैं तो आपको पता चलता है कि जिंदगी के कई पहलू हैं जिनके ऊपर आपने कभी नजर डाला ही नहीं। राइट, और आप एक खोज में निकल पड़ते हैं। इट्स द बिगेस्ट एडवेंचर इन लाइफ, स्पिरिचुअलिटी इज द बिगेस्ट एडवेंचर इन लाइफ। उसके अंदर इतने लेयर्स हैं, इतने डायमेंशंस हैं। तो खुश रहो, आध्यात्मिक बनो, और अपने जीने के लिए एक उद्देश्य चुनो। सिर्फ ऐसा नहीं कि बस बड़े हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, उनकी जिम्मेदारी पाल लिए, वो भी जरूरी है, वो जिंदगी का हिस्सा है, कहानी है वो। लेकिन अपने, तो मैं एक ड्यूटी वर्सेस पर्पस का एक एग्जांपल देता हूं। हमारे बच्चों को बड़ा करना ये हमारी ड्यूटी है, और उनको, उनका पालन पोषण करना, उनको सुख देना, सुविधा देना, ये हमारी ड्यूटी है हमारे परिवार की। लेकिन हमारे बच्चों को एक बहुत अच्छा इंसान बनाना, एक 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 उम्दा सिटीजन बनाना, जो दूसरों के लिए काम आ सके, ये हमारा पर्पस है। तो क्या हम सिर्फ, मैं बच्चों का सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो क्या हम बच्चों को सिर्फ पालन पोषण कर रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं, या उनको ऐसी बातें सिखा रहे हैं जो उनको अपने पैर पे खड़ा रहने का कॉन्फिडेंस दिलाए। आज मैं क्या देख रहा हूं, हम सब कुछ देना चाहते हैं बच्चों को, बड़े से बड़ा एजुकेशन, गाड़ी, सक्सेस, पैसा, सुविधा, लेकिन जैसे ही कोई तकलीफ आती है उसके लाइफ में, बहुत सारे बच्चे उससे डील नहीं कर पाते। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए हमारे जिंदगी में, कि हम अपने बच्चों को केपेबल बनाएं, जो अपने जिंदगी को जी सके और उसके तकलीफों को झेलते झेलते, हंसते खेलते आगे निकल सके, उनकी कॉम्पिटेंसी को बढ़ा सके। अगर हम अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, अपने सबॉर्डिनेट्स का, हम जहां पर काम करते हैं, हमारे कलीग्स का, अगर हम उनका कॉम्पिटेंसी नहीं बढ़ा पाते, तो फिर हमारा कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं है। चैरिटी इज नॉट द ओनली कंट्रीब्यूशन। राइट, हेल्पिंग पीपल बिकम केपेबल इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन। और इसीलिए मैं मानता हूं कि मेरा प्रोफेशन कितना खूबसूरत है, क्योंकि मैं दूसरों को केपेबल बना रहा हूं, मैं अपने से आजाद कर रहा हूं उनको। राइट
उनको निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। राइट। इनफैक्ट लोग सक्सेस के पीछे भागते रहते हैं, सक्सेस आगे आगे, लोग पीछे पीछे, तू डाल डाल में पात पात में चलते रहता है। लेकिन वो अल्टीमेटली जब सक्सेस नहीं मिलती है तो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फिर हमें सोसाइटी में अपने सराउंडिंग्स बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिल जाते हैं। तो पेरेंट्स भी जो गलती कर रहे होते हैं कि सक्सेस के पीछे भागो, सक्सेस के पीछे भागो, लेकिन सक्सेस तो किसी एक को मिलेगा, सबको मिलेगा जरूरी नहीं। सक्सेस नहीं मिले तो उसको कैसे फेस करें। जब ट्रेनिंग की बात आती है तो इन सभी चीजों को भी, एक बच्चे की बात हो, एक बड़े की बात हो, हर चीज को, ये सारे चीजों को सीखने की जरूरत होती है। तो उस एरिया पे आपका जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है सर। आप सिर्फ इंडिविजुअल्स को नहीं, कॉर्पोरेट्स को भी आप हेल्प कर रहे हैं उनके बिजनेस के डेवलपमेंट में। सो आपका जर्नी शानदार है सर और काफी इंस्पायरिंग है। सो हम लोग ऑलमोस्ट एंड पे आ रहे हैं हमारे सेशन का, टाइम को हमें ध्यान में रखना होगा। सो एट लास्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स में से या कोई भी आपसे अगर एसोसिएट होना चाहे, जुड़ना चाहे, और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहे तो आपसे कैसे कनेक्ट करें? हम अपना ये लिंक में अपना मेरा नंबर डाल सकते हैं और वो लोग मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी भी हम डाल देंगे, तो आप वो मुझे ईमेल भी लिख सकते हैं। वैसे खुली किताब है, लिंक्डइन पे चले जाएंगे, गूगल में सर्च मारेंगे, मिल जाऊंगा कहीं ना कहीं। राइट। सो व्यूअर्स, हरिहरन सर हमारे सोशल मीडिया में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, हर मीडिया प्लेटफॉर्म में वो अवेलेबल हैं। आप उनको डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। इंटर ट्रेनर के नाम से आप सर्च करेंगे, वो मिल जाएंगे। हरिहरन अय्यर के नाम से वो मिल जाएंगे। एट द सेम टाइम इसको जब हम यूट्यूब में अपलोड कर देंगे इस एपिसोड को, तो वहां पे लिंक में भी उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिलेंगे। सो उस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं। राइट। सो राइट हरिहरन सर, थैंक यू सो मच। काफी जबरदस्त इंटरेक्शन रहा आपके साथ, और हम आगे भी कभी मौका मिलेगा तो हम दोबारा कनेक्ट करेंगे आपसे। जरूर अमित, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हमारे जैसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं अपनी बात रखने के लिए। सो थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू सो मच।